हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से आपका कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में ही होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किन दो राज्यों के बीच नदियों को जोड़ने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किन दो राज्यों के बीच किए गए, अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखो, केन और बेतवा ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, और इन दोनों के बीच में ही हस्ताक्षर किए गए, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और हस्ताक्षर कैसा एक वर्ड है, तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, ये भी याद कर लो क्योंकि पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शारदा नहर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं बसा, जल्दी बताओ। जैसे ये गंगा नदी बह रही, ठीक है, तो गंगा नदी का दाहिना ये हो गया राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड ये हो गया। तो कौन कौन से शहर दाहिने किनारे पर बसे हुए हैं और कौन कौन से बाएं बाएं किनारे पर। एक ही होगा आपका बाएं किनारे पर बसा हुआ। अब देखो, इलाहाबाद तो दाहिने है, हरिद्वार भी यही है, कानपुर भी यही है, लेकिन वाराणसी ये बाएं ओर पर है गंगा के, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त नदी परियोजना स्थापित की गई किस नदी पर, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना तो किस नदी पर स्थापित की गई, तो ये की गई बेतवा नदी पर। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। देखो, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है। अभी मैंने आपको बताया कि नलकूपों से होती है, ठीक है। उनको घटते क्रम पे बताना है, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। सबसे ज्यादा तो नलकूपों द्वारा होती है, तो दूसरा और तीसरे ऑप्शंस में से एक आंसर होगा। तो पहला और चौथा तो हट ही गए, ठीक है। नलकूपों के बाद नहरों से होती है, यानी कि दूसरा पहला, तो बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं है, जल्दी बताओ। किन नदियों के जो उद्गम स्थल हैं वो हिमालय से नहीं है। देखो, रामगंगा का तो हिमालय से है, बेतवा का नहीं है, शारदा का भी है, ठीक है, ये तो नहर है। तो पहला और तीसरा जो है, इन नदियों के जो उद्गम स्थल हैं ये हिमालय से नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला और तीसरा, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है कहाँ पर, जल्दी बताओ। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, सोनभद्र में स्थित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताओ। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, तो अगर हम बात करें माता टीला बांध की, तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है और बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो याद कर लो, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है किस नदी पर, जल्दी बताओ। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है किस नदी पर, तो ये भी आपका बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, जल्दी बताओ। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, बैराज परियोजना या पथरई परियोजना।
तो कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गोकुल बैराज परियोजना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। अभी हाल ही में केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जल्दी बताओ। तो कौन सी नदी को घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी? गंगा नदी को। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। गत 25 वर्षों में नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है किस क्षेत्र में? जल्दी बताओ। नलकूपों द्वारा जो सिंचाई का विकास है वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरयू पार मैदान क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला परियोजना अभी हाल ही मैंने आपको बताया था ये किस नदी पर है? जल्दी बताओ। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका बेतवा नदी पर है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये भी बेतवा नदी पर है, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सही कूट को आपको पहचानना है, ठीक है भैया। देखते हैं कौन सा सही है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, बिल्कुल है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, बिल्कुल है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, बिल्कुल बहती है, ठीक है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है, बस यही गलत है। बाकी तो 1 2 3 आपके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चौथा जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 और 2 और 3 जो कोड दिए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी बिल्कुल ठीक है। जौनपुर सही, बस यही गलत है। जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है तो जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है, इसको याद रखना, ठीक है। और कौशाम्बी यमुना भी बिल्कुल ठीक है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है किस नदी पर? जल्दी बताओ। राजघाट परियोजना तो ये किस नदी पर बनाई जा रही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। अभी हाल ही तो ऊपर पढ़ा है अपन ने, तीसरा ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज यानी कि नया ताजे वाला बैराज जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगर हम 5 राज्यों की बात करें तो देखो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर आपका हो जाएगा दिल्ली, फिर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं, ठीक है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताओ। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? 292, जल्दी बताइए कि पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? जल्दी बताओ। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बता सकते हैं, बहुत सिंपल है, ये तो पूरे भारत का ही सबसे ऊंचा बांध है। तो आपका नहीं, भारत का तो नहीं है, भारत का तो टेहरी बांध है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी का तटीय क्षेत्र प्रसिद्ध है अवनालिका अपर्दन के लिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश के किस भाग में नहरों में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश के किस भाग में होती है? तो ये पश्चिमी भाग में होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताओ। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कच्चे माल से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई कहाँ पर? जल्दी बताइए। गैसो हॉल की जो पायलट परियोजना है ये कहाँ पर शुरू की गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आंवला में, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। ये आंवला खाने वाला आंवला नहीं है, विटामिन सी वाला, ये एक शहर का नाम है, ध्यान रखना।
और लास्ट क्वेश्चन से आपका, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। कालीन उद्योग के लिए, छपाई फर्मों के लिए, इत्र निर्माण के लिए, या कांच उद्योग के लिए। तो फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।